गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के बारे में। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के। हमने क्या बताया था कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है उस वैल्यू से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करके उस वैल्यू में ले जाना होता है, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट गिवन है एक्सरसाइज का, नोट कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। अब हमें इसकी वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब ये क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब हम देखेंगे 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। इसमें होती है साइन में ये वैल्यू साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन, ये होती है π/6 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ से जो x इज इक्वल टू आएगा वो π/6 आएगा माइनस के साथ। अब हमें देखना होगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं है, तो हमें लिखना क्या होगा, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू of sin inverse x is equal to close interval minus π/2 π/2। अब हम देखेंगे कि ये जो π/6 आया है ये इन दोनों के बिटवीन है कि नहीं है, यानी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ये है कि नहीं है। तो हमें पता है कि ये जो π/6 आया है ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ही है। तो क्या लिख देंगे, therefore principal value of sin inverse x is equal to, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1/2, जो गिवन था यहाँ से उसकी वैल्यू आई है -π/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, आप समझ लीजिए। जिससे दिया है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, फिर गिवन है अगर cos इनवर्स x, cos इनवर्स -x, इसे हमें चेंज करना होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स x वैल्यू अगर है माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x वैल्यू है एंगल की तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। थर्ड हमारा क्या होता है, कॉट के बाद सेक इनवर्स x, अगर माइनस में वैल्यू है तो ये भी क्या हो जाएगी, पाई माइनस शेक इनवर्स x। इसके बाद लास्ट जो हमारा होता है कॉसेक इनवर्स, वो भी -x के साथ इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। हम इन दोनों को पाई माइनस से चेंज करते हैं, सेक, कॉट एंड कॉस वाली वैल्यू को। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब सभी जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व ना करके 1-2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के और बताएंगे। सेम बेस जो हम बताए हैं कॉन्सेप्ट, उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, tan इनवर्स cos इनवर्स -1/2 ले लेते हैं, cos इनवर्स -1/2। अब हमें ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा था लेट कर लेंगे, जैसे हमने थीटा लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हम देखेंगे कि cos में वैल्यू क्या होती है, cos थीटा में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये तो होती है 1/2 60 डिग्री की। रेडियन में चेंज करते हैं तो ये आ जाता है
पाई बाई 3 के साथ। ये किसके साथ आता है? पाई बाई 3 के साथ। हमने कहा था इस कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में। तो इसे हम कैसे चेंज करते हैं? जैसे हमने थीटा मान लिया, अब थीटा मानने के लिए हम इसको कैसे देखो चेंज कर रहे हैं। जो ये वैल्यू हमारी आएगी, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू अगर निकालेंगे हम यहाँ से तो लिख सकते हैं ये कॉस कितने की वैल्यू है? 60 की वैल्यू है, -60। आप देखो 60 जो आएगा वो यहाँ से रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 3 आएगा, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो 0, पाई होती है। अब हम देखेंगे किस इंटरवल में इसकी वैल्यू प्लस होती है। जैसे हम चेंज कर रहे हैं इसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ये कॉस 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस की होगी, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से हम चेंज करके क्या लिख देते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से जैसे कॉस था कॉस के साथ चेंज नहीं हुआ, अब यहाँ से लिखेंगे कॉस इज इक्वल टू पाई माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 आ जाएगी। एलसीएम लेंगे, 3 में 1 माइनस होगा, 2 पाई बाई 3। ये जो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आएगी ये हमारी आएगी 2 पाई बाई 3। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। फिर वैसे लिख देंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जो कि इंटरवल आपका होता है 0 से पाई। अभी जो ये वैल्यू है ये बिलोंग करेगी इसमें जो क्लोज इंटरवल है, तो यही हमारी क्या आ गई? प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 फिर दे रहा है प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2, आगे गिवन है प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये तो वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हम निकाल ही चुके हैं। कॉस इनवर्स की क्या होगी? 2 पाई बाई 3 होगी। tan इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि इसको x मानना पड़ेगा। tan थीटा tan में 1 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली वो ना लिख के सीधे हम वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई बाई 3 आएगी। सॉल्व करेंगे और साइन इनवर्स की भी वैल्यू इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, जो कि आई थी माइनस का पाई बाई 6। आपका इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 3 पाई प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई, फिर माइनस के साथ 6 2 जा 2 पाई। इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 में माइनस होगा तो कितना होगा? 9 पाई बाई 12। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 3 4 जा, यानी जो वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 4 आएगी। यही हमारा आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। जितने हम क्वेश्चन करवा दिए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसका पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं उसमें फॉर्मूले क्या हैं। मेन इसमें है आप लोगों को ध्यान देना कि जो डोमेन एंड रेंज हमने साइन कॉस टेन सेक कॉसेक बताई है, सारे फॉर्मूले उसी के रेंज में सेटिस्फाइड होंगे। जैसे देख लेते हैं, गिवन है साइन इनटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x गिवन है। ये x कब सेटिस्फाइड करेगा? जब इसकी वैल्यू -1 1 के यानी क्लोज इंटरवल ये वैल्यू होगी, तभी ये सेटिस्फाइड करेगा। ये भी x होता है। अब इसको अपोजिट अगर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x वैल्यू है, तो इसका क्या है? -π/2 से π/2। ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम देखते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, व्युत्क्रम वाले जिन्हें हम बोलते हैं, उन फॉर्मूलों को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2
कॉसेक थीटा। यहाँ पे इसी का इन्वर्स पढ़ना है आपको। इन्वर्स का मतलब जैसे हमने लिखा कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। अब हम देखते हैं कैसे फॉर्मूला आया कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू, सारे फॉर्मूले से अकॉर्डिंग बताएंगे हम लिखेंगे जैसे कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू, हमने लेट y कर लिया। y लेट करने के बाद हमने क्या किया, इस कॉसेक इन्वर्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस साइड रिप्लेस कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक y हो जाएगा। कॉसेक y हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे अपॉन 1 लिख के न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक, ये 1 ऊपर गया 1/x हो गया। अब कॉसेक जो हमारा है वो होगा 1/cosec y हो गया। 1/cosec y क्या हो जाता है, साइन y। साइन y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/x आ गया। क्या आ गया, 1/x आ गया। अब y इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। यही हमारा फॉर्मूला था। सेम ऐसे ही सारे हम रेसिप्रोकल देखेंगे। अब हम किसी को प्रूव नहीं करेंगे, केवल हम फॉर्मूला लिख देंगे। सेकंड फॉर्मूला हमारा है कॉसेक के बाद सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x वही होगा कॉस इनवर्स 1/x। फिर हम बात करते हैं सेक के बाद कॉट इनवर्स x, जो कि होगा tan इनवर्स 1/x। ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हो गए। अब आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी क्लास 11th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी के अनुसार हम इसमें भी 3 आइडेंटिटी आपको बताएंगे। वो होती हैं, फर्स्ट हमारी होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेकेंड हमारी होती है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थर्ड होती है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू π/2। इसमें जब x की वैल्यू वही जो हमने डोमेन रेंज बताया उसी में होंगी, तभी x की वैल्यू उसी में होना चाहिए जो हमने साइन और कॉस की डोमेन बताया था, रेंज बताया था। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे हम फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, हमने लेट किया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। हम इसको चेंज क्या करेंगे, x इज इक्वल टू साइन, आपको पता है अगर cos करेंगे हम यहाँ पे तो π/2 माइनस y, ये चेंज होके cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही आ जाता है। हम इसको क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस y। अब हम y की वैल्यू क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस के साथ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब हम उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेम ऐसे ही आप फार्मूलों को प्रूव कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे जो कि tan 2 थीटा से साइन थीटा में चेंज करेंगे। सारे फार्मूले हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम a प्लस बी वालों की बात कर लेते हैं, फिर 2 थीटा में जाते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस का हो गया। सेकेंड फार्मूला इसी का माइनस में होगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसमें क्या होगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा और एज इट इज हम लिख देंगे उसे 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये तो साइन के थे, अब कॉस के लिख लेते हैं हम। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी करके होता है। तो एक्स वाई, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चौक और ले लेते हैं। ये तो थे साइन के हमने दोनों बताया, कॉस का पॉजिटिव बताया। अब कॉस का नेगेटिव क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स वाई। जब यहाँ पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद हम tan a प्लस बी वाले फॉर्मूलों की बात करेंगे हम। जैसे हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स के साथ प्लस है तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके साथ कंडीशन भी गिवन होगी, एक्स वाई जब लेस देन 1 होगा तब ये सेटिस्फाइड होगा। अब इसके बाद सेकंड होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसके साथ होगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होगा। अब इसके बाद जब एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन -1 से होगी। अब ये तो थे हमारे tan के फॉर्मूले, अब हम 2 tan की बात कर लेते हैं। 2 tan थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं इसमें। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है, ऐसे लिखते हैं, साइन में ही लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन का फॉर्मूला हो गया। हम tan की बात करेंगे। जो हमारा tan का फॉर्मूला है, टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan की फॉर्म में होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।